कुलचेंद्र जी, क्या लगता है विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कुर्सी के लिए भारी पड़ गई पार्टी को? अब तो हालात ये हैं कि सरकार बचाए उससे पहले अपनी पार्टी बचा ले। सरकार तो आगे बन जाएगी, पार्टी रहेगी तब तो। बिल्कुल, शिवसेना पार्टी शिव सैनिकों की पार्टी है। लाखों करोड़ों शिव सैनिकों ने मिलकर आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के समक्ष ही माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को अपना पद प्रमुख नियुक्त किया था। इसलिए पार्टी पर दावा का तो कोई सवाल नहीं होता है। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति या 10 विधायकों का नहीं है, ये पार्टी करोड़ों करोड़ शिव सैनिकों का है। लेकिन सरकार तो विधायकों से बनती है ना कुलचेंद्र जी? बिल्कुल, सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं। आज 56 वर्ष की शिवसेना हुई, कितने वर्षों तक हम लोग सरकार में रहे? सरकारें आएंगी और सरकारें जाएगी। मतलब मान लिया कि सरकार गई आपकी, आप किस तरफ है कुलचेंद्र जी? मुझे बताइए ना, आप एकनाथ शिंदे के शिवसेना में है या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में? मेरे लिए पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना के हमारे नेता हैं, पक्ष प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं। और मैं ये बात, आप विधायकों की बात पूछ रही थी, मैं बता रहा हूं मेरे पास तो 52-55 जो विधायक हैं शिवसेना के, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अभी तक नहीं क्लियर कर पाए हैं कि मैं शिवसेना से अलग हो रहा हूं। उन्होंने भी ये दावा कर रहे हैं कि हम बाला साहब के शिवसैनिक हैं। कर देंगे सर, शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बिल्कुल विधायकों की एक चिट्ठी भेज दी है राज्यपाल को। अब क्या ठीक है, वो उसमें अलग ठीक है। हर्षवर्धन जी छोटा सा कमेंट देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी जल्दी दे, क्योंकि और भी हमारे पास खास मेहमान है। बोले हर्षवर्धन जी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं श्वेता, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी भी जो टीवी पर प्रवक्ता बैठ रहे हैं शिवसेना के, वो ये कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी हैं। बाला साहब ने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि विचारधारा संगठन ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुर्सी सरकार को बड़ा समझा। जब सरकार ही नहीं है, मजबूरी है टीवी पर आकर ऐसा बोलना, इनकी मजबूरी है, वो भी हम समझते हैं। सुब्रता जी, जो हालात आज बने हैं, किस चीज को आप सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके लिए मानती हैं? मुझे लगता है, देखिए बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सेकंड जनरेशन जो लीडरशिप होती है, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो राजनीति में हो या वो बिजनेस में हो, वो अग्रेशन हो ही नहीं सकता जो फर्स्ट जनरेशन के संघर्षरत जो नेता होते हैं, या जो भी व्यक्ति अपना एक साम्राज्य खड़ा करता है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में ये तात्विक अंतर तो रहेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव बाला साहब का था, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उद्धव ठाकरे का होगा, या वो उस और आदित्य ठाकरे से और भी नहीं होगा। ये हम मान करके चलेंगे। अदरवाइज इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र में, सरकार बनने के पहले से लेकर के सरकार बनने तक और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो सिर्फ इसी का द्योतक है कि आपके जो, जैसे कहते हैं ना, माय आर्म्स एंड हैंड्स एंड ईयर्स एंड बड़ी बात आप कह रही हैं। मैं आऊंगी पंकज शर्मा जी के भी पास, संतोष जी के पास, इसके शर्मा से भी समझूंगी, लेकिन इस वक्त शिवानी के पास एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। शिवानी बताएं। देखिए, यहाँ पे भावना गवली जो है, उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है और पत्र के अंदर उन्होंने साफ साफ एक बहुत अहम और बड़ा डिसीजन लेने की गुजारिश सीएम उद्धव ठाकरे से की है, हिंदुत्व के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए। आपको बता दें कि इस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिस तरीके से पार्टी की स्थिति बिगड़ रही है, पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे मैं एक शिवसैनिक होने के नाते दुखी जरूर हूँ, लेकिन जिस तरह से विरोधास्पद चीजें सामने आई हैं, जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ ना कुछ बातें सुप्रीमो से सुनना चाहते हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए। यानी वो ये कहना चाहती है शिवानी कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें? नहीं लेना चाहिए। वो ये कहना चाहती है इशारों में कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें, जैसा एकनाथ शिंदे ने भी कहा। यहाँ पर कहीं देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये कहा भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान रखें, उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन जरूर ले। बड़ा डिसीजन यही हो सकता है। बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। तो ये तमाम जो बागी तेवर दिखा रहे विधायक है, उनका यही कहना है कि आप हिंदुत्व से समझौता ना करें, आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें।